मुकदमे में बरी होने के बावजूद शहरियों को गिरफ्तारी का क्यों सामना करना पड़ता है? क्रिमिनल रिकॉर्ड क्यों नहीं खत्म होता? हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई। लोगों का कैरियर तबाह हो रहा है। एफआईआर जब अदालत में क्विट हो जाती है, रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाना चाहिए। उसको गिरफ्तार कर लेना कि कभी तुम पे एफआईआर हुई थी। कब आपने पिटीशन दायर की थी और अदालत की जानिब से अब क्या हदायत जारी की गई है पंजाब पुलिस को, चूँकि आईजी पंजाब भी अदालत में पेश हुए थे? बहुत सी एफआईआर हैं जो लोगों पे होती हैं, उसके बाद खारिज हो जाती हैं। छोटी छोटी होती हैं, ट्रैफिक के कोई वायलेशंस की होगी, जिस तरह आजकल कोई कूड़ा करकट फेंकने की, कोई पब्लिक मेंटेनेंस की, छोटी छोटी एफआईआर हैं, और उसकी वजह से लोगों का कैरियर तबाह हो रहा है। वो एक एफआईआर जब हो जाती है, उसके बाद वो बाज़-औक़ात डिस्चार्ज हो जाती है, बाज़-औक़ात अदालत में जाके क्विट हो जाती है, और वो बंदा जो है वो प्रॉपर कानून को फेस कर रहा होता है। फेस करने के बाद वो मंतकी अंजाम पे पहुंचती है और वो क्विट हो जाती है। तो उसके बाद हमारी कंटेंशन है वो ये है कि उसके बाद उसका रिकॉर्ड जो है बिल्कुल डिलीट हो जाना चाहिए, कि जब क्विट हो गया है तो उसमें आला अदालतों के फैसले हैं कि वो इस तरह बंदा इनोसेंट है जैसे आज माँ के पेट से आए, उसका उस मुकदमे से फिर कोई लिंक नहीं होना चाहिए। ये सीआरओ से सबसे पहले ये अब्दुर्रहमान फरियाल वाला फैसला था जो जस्टिस अबर गुल खान साहिबा ने किया। उसमें उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है क्विट हो गया हुआ है, उसने बाहर जाना था, करैक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया और उसमें उन्होंने उसके जो केसेस हैं वो दर्ज कर दिए। हालांकि वो क्विट हो चुका था, उसकी वजह से उसको वीज़ा नहीं मिल रहा था, उसके कैरियर का मसला था, फ्यूचर का मसला था। उसके आगे लिखा हुआ आ नहीं रहा था कि बरी हो गया केसेस से। बरी भी ये लिखते नहीं हैं, वो बरी भी लिखवाने के लिए बड़ी एक पूरी वो एक्सरसाइज करनी पड़ती है। दूसरा, जब ये बरी भी लिख देते हैं तो जो बाहर के सफारत खाने हैं वो उसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि यार इसका रिकॉर्ड है, मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ये जो है ना वो उसके ऊपर एक स्टिग्मा जो है ना वो लग जाता है। आम मुआशरे में भी वो जहाँ पे जॉब लेने जाता है वो उसका कोई सर्टिफिकेट मांगते हैं या पुलिस रिपोर्ट लेते हैं, उसका वो मुकदमा सामने आता है, वो बेशक बरी भी लिखा होता है ना, वो उसको जॉब नहीं देते। केस मेरे पास आया मुबशर नामी बंदे का, उसके ऊपर 3-4 झूठे केसेस थे, कुछ चोरी के इस तरह के। वो बेचारा हुंडाई चलाता है, वो जहाँ पे जाता है किसी दीगर शहर में, उसको जी चेक करते हैं, उसका शनाख्ती कार्ड मारते हैं जी, ऊपर एंटर करते हैं तो जी वो आ जाता है कि आप के ऊपर मुकदमे हुए। वो उसने ऑर्डर की कॉपीज जो हैं गाड़ी में रखी होती हैं, यानी कि वो उन तमाम मुकदमात में बरी हो गया हुआ है और उसने गाड़ी में अपनी अटेस्टेड कॉपीज रखी हुई हैं। 4 केसेस हैं पुलिस को दिखाने के लिए। मुबशर वाला केस है, इसमें जब ऑर्डर हुआ है तो उन्होंने इसका नाम जो है वो टीओ से और सीआरओ से डिलीट नहीं किया। इसके जो हैं डीआईजी हैं मंसूरुल हक साहब, डीआईजीआईटी, हम उनके पास गए हैं लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर हमने कंटेम्प्ट की। क्यों नहीं किया, क्या बताया उन्होंने? एक तो प्ली लेते हैं जी कि वो ऊपर आईसीए चल रही है, दूसरी वो कहते हैं जी आपके मुतलका जो डीपीओ हैं वो इस मामले को देखेंगे। वो कहते हैं डीपीओज जो हैं वो कहते हैं जी कि ये पूरे पंजाब के जो डीआईजीआईटी हैं ये सब मामला वो देखते हैं। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने जस्टिस अबर गुल खान साहिबा के पास हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की। उसमें उन्होंने तलब किया डीआईजीआईटी साहब को, तो उन्होंने उधर भी आके ये बयान दिया कि ये जी मुतलका हर ज़िले का जो डीपीओ है उसका काम है। तो फिर उसकी वजह से ऑनरेबल कोर्ट ने आईजी साहब को तलब किया था ये मंडे को, और उसमें फिर उन्होंने स्ट्रिक्टली उन्हें कहा है कि जो पहले हमने फ़ैसला दिया हुआ है, बाकी जो केसेस चल रहे हैं उसमें ना तो स्टे है, तो आप इसके ऊपर अमल दरामद 1 हफ्ते के अंदर करके लाएं। तो उसमें फिर दोबारा अब आईजी साहब पेश होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो इसको अमल दरामद अदालत के हुक्म पे करके तो लाएं ताकि कानून की जो बालादस्ती है वो कायम। लेकिन आजकल इन्होंने वो सीआरओ से आगे भी एक कैटेगरी टीओ बना दी है जिसको टारगेट ऑफेंडर कहते हैं। ये कब से शुरू हुआ है? ये तकरीबन 1 साल हो गया हुआ है। पहले पीओ होता था, वो ठीक है कि बंदा एक एफआईआर हुई उसमें पेश नहीं हो रहा या पेश होकर इश्तिहारी हो गया, प्रोक्लेम हो गया, उसको पकड़ना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये टीओ इतना बड़ा जुल्म है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ऑनरेबल कोर्ट को ये टीओ वाला ये सिस्टम ही कलअदम करार देना चाहिए, क्योंकि जब एक बंदे ने लॉ को फेस किया और उसके बाद उसकी एफआईआर ख़त्म हो गई, वो एक्विट हो गया, उसके बाद उसको सिर्फ इस बुनियाद पे गिरफ्तार कर लेना कि कभी तुम पे एफआईआर हुई थी,
उस बुनियाद पे ले जाया जाता है, वहाँ पे थाने में एक रात रखा जाता है, अगले दिन मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया जाता है। वहाँ पे वो बंदा जो है वो श्योरिटी देता है कि मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, ये मेरे ऊपर FIR हुई थी वो ख़त्म हो गई है, लिहाजा मैं आगे भी श्योरिटी देता हूँ कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। तो फिर उसको वो जज साहब जो है वो रिलीज़ करते हैं। अब बंदा जो है एक इंसान है, यहाँ का शहरी है, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो पूरे मुल्क में भी फ्रीली फिर सकता है, इवन अब्रॉड भी जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट देता है, और ये TO की वजह से लोगों की मूवमेंट जो है इन्होंने ख़त्म करके रख दी। अब अदालत ने क्या अहकाम जारी किए हैं पंजाब पुलिस को कि क्या किया जाए? अदालत ने ये पहले जस्टिस अबर गुल खान साहिबा ने ऑर्डर दिया था कि इसको जो है, जो ऑफेंस है जिसमें एक्विट हो गया हुआ बंदा, उसको डिलीट किया जाए। फिर ये पुलिस उसमें गई ICA में, ICA से फिर आगे इस पे फुल बेंच बन गया हुआ है। काफ़ी केसेस उसमें ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। अब अगली पेशी जो है 10 तारीख को है। इसी तरह के केसेस हैं जिनमें लोग बरी हो गए हैं और उनके साथ ये मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। हाँ, तमाम यही केसेस हैं। और ये जो मेरा मुबश्शिर वाला केस है, इसमें साथ मैंने CRO और TO को भी चैलेंज किया हुआ है कि TO की बुनियाद पे मैं मुकदमात में से बरी हो गया हूँ, मुझे जो है एक तो मेरा CRO से भी नाम डिलीट किया जाए, और उस CRO की बुनियाद पे मुझे टारगेट ऑफेंडर में भी लिस्ट में डाल दिया गया है। टारगेट ऑफेंडर कोई टर्म है कानूनी? जी, कानूनी ये इन्होंने जो पुलिस ने अब रिसेंटली 1 साल हुआ है उसमें इंट्रोड्यूस की है, और उसमें उसके उन्होंने बाकायदा SOPs बनाए हैं कि जिसका एक दफ़ा रिकॉर्ड है, चाहे वो बरी भी हो गया हुआ, उसको गिरफ़्तार कर लें, फिर अगले दिन मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करें शुबा की बुनियाद पे कि कभी तुम पे FIR रही थी, इसलिए ये इसको चेक किया जाए कि ये कोई किसी चीज़ में मुलव्वस तो नहीं है। जिस तरह ये भी एक केस आपके पास आया, आपने जाकर केस फाइल किया और अब उसके ऊपर कहा गया कि आप इसका नाम ख़त्म करें CRO में से, तो इस तरह तो बहुत से लोग हैं पूरे पंजाब में, लोगों के साथ इस तरह के मसले चल रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, बरी हो गए, लेकिन उनको भी पकड़ लिया जाता है। ये कहा जाता है कि आपके ऊपर मुकदमे, अगर वो कहते भी हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिसमें हम बरी हो गए हैं, लिखा गया है कि हम बरी हैं, उसके बावजूद भी नहीं छोड़ा जाता। जी, ये जो हम कर रहे हैं ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। आपके प्लेटफॉर्म से सब लोगों को इसके बारे में अवेयर भी हो जाएंगे, और जब इसके ऊपर इंशाल्लाह कोई प्रॉपर डिसीजन आ जाएगा तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसके ऊपर अमल दरामद भी करवाएंगे। डिसीजन कब तक आ सकता है? ये इस पे ना काफ़ी हियरिंग हो चुकी हैं। बेसिकली जो फुल बेंच है उसमें मेरा ख्याल है 2-3 पेशियों से ऊपर ये केस नहीं जाएगा। और ये फिर सबके लिए हो जाएगा ऑर्डर कि जो भी बरी होगा उसका नाम CRO से निकाल दिया जाएगा? जी बिल्कुल, फिर जो भी बंदा बरी होगा उसका नाम जो है CRO से डिलीट हो जाएगा। वो ऐसे ही होगा जिस तरह उसका कभी मुकदमा नहीं हुआ। वो आसानी से अपनी जॉब कर सकता है, बाहर वीज़ा अप्लाई कर सकता है, अपनी उसकी कभी कोई अगर तरक्की का इशू है, मुलाजम है, वो कहीं भी उसको हर्डल नहीं होगी, क्योंकि उसने फेस किया ना मुकदमे को और उसको बरी हो गया। हमारी यही कंटेंशन है। जब उसको वो स्टिग्मा उसके ऊपर रहना है तो फिर उसको कानून फेस करने का फिर क्या फ़ायदा हुआ?